हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो आपने 11th में भी पढ़ा था प्रिपरेशन इसकी, आप 12th में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 11th वाले पोर्शन से। हम न्यू रिएक्शंस भी लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स में आपकी दो टाइप्स की रिएक्शन आ जाती हैं, बाय हैलोजिनेशन, मतलब हैलोजिनीकरण द्वारा, एंड फ्रॉम सल्फ्यूरिल क्लोराइड, फ्रॉम सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ओके, तो अब क्या देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन में हमने बात की है फ्रॉम एल्केन्स से। तो क्या होता है, जो आपका नंबर ए लेके चलते हैं, आपका एल्केन है। एल्केन क्या होता है, CnH2n+2। ठीक, वो रिएक्ट करता है क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं, क्या है, एल्केन है, क्लोरीन गैस है और सनलाइट की प्रेजेंस है। ठीक, तो अब इनकी रिएक्शन कैसे होती है, इनकी रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम मीथेन का। ओके, तो इसकी रिएक्शन आपने करवाई Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट है तो यहाँ क्या होगा, HCl रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बनेगा, CH3Cl। अब ये रिएक्शन यही नहीं रुकती है, फिर दोबारा फर्दर रिएक्शन करवा दीजिए Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। HCl बाहर, CH2Cl2, सेम यही फर्दर प्रोसेस आगे कर दीजिए। तो क्या होगा, HCl रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और क्या मिलेगा आपको, CHCl2, Cl3 क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट जब आप करवाएंगे तब आपको मिलेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, तो ये रिएक्शन क्या है कि यहाँ पर आपको आगे प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन अगर आपको ये यहीं रोकनी है, क्या बनाना है आपको, क्लोरोमीथेन बनाना है, तो आपको मीथेन ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड कह लीजिए, वो क्या हो जाएगा, वो आपको एक्सेस में मिल जाएगा। ठीक, अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या है, हम बात कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, कार्बन आयन नहीं बनेगा, क्या बनेगा आपका फ्री रेडिकल। क्या बनते हैं आपके, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले आता है चैन इनिशिएशन स्टेप। चैन इनिशिएशन स्टेप, चैन इनिशिएशन स्टेप क्या है कि जो आपकी ये चैन रिएक्शन है ये स्टार्ट कैसे होती है। तो आपके पास क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, होमोलिटिक फ्यूज़न होगा कि, तो ये जो क्लोरीन है हम इसे अलग करके लिख सकते हैं, Cl डबल बॉन्ड Cl, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2Cl फ्री रेडिकल। ओके, ये आपके पास फ्री रेडिकल मिला। ऐसे ही आपका CH4 है, तो हम इसे अलग अलग करके लिख लेते हैं, ये अपना अलग इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा, ये अपना अलग इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा, तो क्या मिलेगा आपको, CH3 फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, ये दोनों फ्री रेडिकल, अब आता है नेक्स्ट स्टेप। ये क्या करेंगे, ये फ्री रेडिकल है और ये भी फ्री रेडिकल है, तो ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट कर लेंगे, क्या बनेगा आपका, Cl CH3Cl। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ये फ्री रेडिकल है ये H से रिएक्ट कर ले, तो यहाँ क्या हो जाएगा, HCl फ्री रेडिकल HCl। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोपेगेशन स्टेप, प्रोपेगेट करना कि दो फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट कैसे करेंगे। उसके बाद आता है, कोई भी रिएक्शन शुरू हुई है तो उसे टर्मिनेट भी करना होता है, एंड अप भी करना होता है, तो टर्मिनेशन स्टेप। अब आपके पास दो फ्री रेडिकल हैं, एक ए, क्या करेंगे ये आपस में, या तो ये फर्दर रिएक्शन कर ले, ठीक, तो CH3Cl और मिल जाए हमें, या क्या हो, क्लोरीन क्लोरीन आपस में रिएक्शन कर ले, Cl2 मिल जाए, या क्या हो,
Cl आपस में रिएक्शन करके HCl दे दें, ठीक है। ये आपका है टर्मिनेशन स्टेप। ये मैकेनिज्म पूछ ली जाती है कई बार बोर्ड एग्जाम्स में, तो याद रखना, अच्छे से कर लेना, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं आप सल्फ्यूरिल क्लोराइड की। फ्रॉम सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अच्छा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड क्या होता है आपका सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है SO2Cl2, और हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्रॉम एल्केन। तो क्या हो जाएगा यहाँ RH, एल्केन का फॉर्मूला ले लीजिए। तो अगर इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, किससे करवाते हैं, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड से, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, फॉर्मूला लिख दे रही हूँ मैं, ओके, RCO2 ट्वाइस। अब क्या होता है यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा हेलो एल्केन, सल्फर डाइऑक्साइड और एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये रिएक्शन भी पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं नंबर सेकंड, फ्रॉम एल्कीन्स। जैसे एल्केन से किया वैसे ही एल्कीन से। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे बाय द एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन्स। HX ऑन एल्कीन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके हेलोजन एसिड्स। HX को बोलते हैं आप हेलोजन एसिड्स। जैसे आपका हुआ HBr, HCl, HI, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, ये आपका जो एल्कीन है, एल्कीन क्या होता है आपका डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आते हैं जिसमें। तो जो आपका एल्कीन्स हैं, ठीक, ये हमने एक एल्कीन ले लिया है, वो क्या करते हैं, वो हेलोजन एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे क्या होगा, एल्किल हैलाइड बनेंगे। क्या बनेंगे, एल्किल हैलाइड। तो R कोई सा भी जो आपका ये है क्या होता है हाइड्रोजन, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और आपका जो हैलो ग्रुप है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो क्या हो जाएगा CH, ये क्या बना आपका एल्किल हैलाइड्स। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए कि ये जो आपका क्या है हैलोजन ग्रुप है, ये सेकंड कार्बन पे ही क्यों अटैच हुआ, सेकंड कार्बन पे ही क्यों अटैच हुआ, क्योंकि ये क्या करता है, ये मार्कोनिकॉफ और जो आपको पेरोक्साइड इफेक्ट है उसको फॉलो करता है। पेरोक्साइड इफेक्ट क्या कहता है आपका, पेरोक्साइड इफेक्ट ये कहता है कि अगर आप क्या करें, जो आपका क्या होता है हाइड्रोजन एटम उस कार्बन पर जाता है जहाँ पर किसकी हाइड्रोजन नंबर्स क्या हो, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पर जुड़ता है। अब आप क्या करेंगे, इसकी मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा आपका, एल्कीन ले लीजिए, HX रिएक्शन करवा दीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन बनेगा आपका। क्या हो जाएगा, यहाँ लैक हो गया, इस पे कमी आ गई और ये आपका X, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये आपका क्या निकला है, कार्बन आयन निकला है, ये फर्दर रिएक्शन होगी, ये फास्ट रिएक्शन होती है और ये स्लो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RX, क्योंकि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पर जाके अटैच होगा। तो ये क्या बनेगा आपका एल्किल हैलाइड। क्लियर है इतनी बात, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं आप अल्कोहल्स से।
तो क्या होता है, अल्कोहल्स में अल्कोहल क्या करते हैं, जो आपके हैलोजन एसिड्स होते हैं उनसे रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 कैटलिस्ट। ठीक, तो आपका जो अल्कोहल ले लीजिए कोई सा भी, क्या करता है वो HX हैलोजन एसिड से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 कैटलिस्ट, और क्या मिलता है आपको, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो अब एक बात देखने वाली है, जो आपका क्या होता है, ये कंसनट्रेटेड HCl ले लें अगर आप, तो कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2 मिलके एक मिक्सचर बनाते हैं जिसे आप कहते हैं ल्यूकोस रिएजेंट। क्या बोलते हैं आप, ल्यूकोस रिएजेंट। किससे मिलके बनता है, HCl, वो भी कंसनट्रेटेड, एंड ZnCl2। ठीक है, अब क्या बात आती है, अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी, स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो स्वार्ट्स रिएक्शन क्या कहती है, स्वार्ट्स रिएक्शन कहती है कि अगर आप किसी भी क्लोरोएथेन की रिएक्शन, ठीक है, जो आपको पहले से ही मिल सकते हैं, उनकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करवा दें, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, CH3CH2Cl। अब सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवा दे तो आपको आयोडोएथेन मिलता है। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी कोनार्ट फिनकेल्स्टीन रिएक्शन होती है। ठीक, तो अब इसमें फ्लोराइड्स नहीं आते हैं, फ्लोराइड्स को आप बना नहीं सकते हैं, तो क्या किया जाता है कि फ्लोराइड्स जो आपके होते हैं, मर्क्यूरिक फ्लोराइड वगैरह हैं, इनकी रिएक्शन करवाई जाती है, तो ये आपकी बन जाती है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या होता है, कोई भी आपका एल्किल हैलाइड ले लीजिए, उसकी रिएक्शन Hg2Cl2 से करवा दीजिए, तो आपके पास क्या मिलेगा, मिथाइल फ्लोराइड। ये आपकी हो जाएगी, सॉरी HF2 से करवाएंगे तो ये आपकी हो जाएगी स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या हुआ, कोनार्ट फिनकेल्स्टीन रिएक्शन में तो आपको सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवानी है, जिससे आपको आयोडो वाले कंपाउंड मिल जाएंगे, और जब आप ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्लोराइड्स के कंपाउंड मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्लोराइड्स की जो स्वार्ट्स रिएक्शन है वो फ्लोराइड्स के कंपाउंड पे बेस्ड है। ठीक है, ये आपकी थी मेकिंग ऑफ एल्किल हैलाइड्स। ठीक, अब एक और रिएक्शंस ले लेते हैं, बीच में रह गई हमारी, कि अगर आप जो हमने एल्केन से वो बनाया था, एल्किल हैलाइड्स बनाए थे, अगर उसकी जगह पे आप क्या ले लें, प्रोपेन वगैरह ले लिया जाए, प्रोपेन के प्रेजेंस में करवा दी जाए रिएक्शन, CH3CH2 हायर एल्केन ले लिया जाए और उसकी रिएक्शन करवाई जाए, तो क्या होगा, क्लोरीन यहाँ भी ऐड हो सकता है सबसे पहले, तो CH3CH2CH2Cl। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये तो आपका बना 1 डिग्री, क्योंकि इससे एक ही कार्बन जुड़ा है। अब दूसरा क्या हो सकता है, जो ये क्लोरीन है ये सेकंड नंबर पे अटैच हो जाए, तो क्या होगा, CHCl तो ये क्या बना, 2 कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर। ठीक है, तो बता देते हैं ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, जो ये सेकंड डिग्री है ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और 1 डिग्री वाला माइनर प्रोडक्ट। इनका ऑर्डर भी इसी तरह से चलता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगर 3 डिग्री की बात आती है कहीं, तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और 1 डिग्री वाला क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह से जो एल्केन्स होते हैं उन पे हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, वो होती है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक है, तो ये ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, ये एल्केन्स का ऑर्डर है,
और ये हेलोजेंस का ऑर्डर है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कई बार कि एल्केन्स का हेलोजेंस के टुवर्ड्स ऑर्डर क्या हो जाएगा। 3-4 एग्जांपल दे देते हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स की, वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।